सावधान, सबसे पहले आपकी टांगें होती हैं कमजोर, इन्हें मजबूत करने के लिए इन 7 आहारों का करें सेवन। निश्चित ही यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने वृद्धावस्था के वर्षों की तैयारी करें। कितने ही लोग इस मार्ग की उपेक्षा करते हैं और फिर वृद्धावस्था में दुख और निर्बलता से घिर जाते हैं। हमें समय रहते अपनी शारीरिक शक्ति और तंदुरुस्ती बनाए रखने के उपाय करने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शरीर के कमजोर होने के शुरुआती संकेतों में से एक होता है पैरों की शक्ति का घट जाना? यह केवल सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी या अस्थिरता नहीं, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता, गतिशीलता और यहाँ तक कि हमारे जीवन की अवधि को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई यह है, यह नियति अपरिवर्तनीय नहीं है। अगर आप सही भोजन लें, उपयुक्त व्यायाम करें और कुछ सरल आदतें अपनाएं, तो आप इस गिरावट को रोक ही नहीं सकते, बल्कि उसे पलट भी सकते हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वह आपके बुढ़ापे की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अगली बार आप किस स्वास्थ्य विषय पर जानना चाहेंगे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें हम उपहार स्वरूप मेरी प्रिय पुस्तकों में से 100 की प्रतियां वो देते हैं। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अब भी करें और टिप्पणी में बताइए कि आप इस उपहार को प्राप्त करना क्यों चाहते हैं। समय धीरे धीरे विश्वासघात करता है। एक दिन आप जोश से दौड़ते हैं, अगले दिन आप सोफे से उठने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन ताकत, संतुलन और गतिशीलता का जाना कोई निश्चित सत्य नहीं है। विज्ञान पर आधारित कुछ सरल उपाय हैं जो आपकी टांगों को फिर से मजबूत कर सकते हैं, संतुलन को सुधार सकते हैं और आपके शरीर को नई ऊर्जा दे सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों उम्र के साथ हमारी टांगों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, कौन से 7 पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ टांगों की शक्ति लौटाते हैं और कौन से व्यायाम आपके संतुलन और स्थिरता को बढ़ाते हैं। अंत तक आते आते आपके पास वह सब होगा जो समय के प्रवाह को रोकने ही नहीं, बल्कि उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए चाहिए। मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, रक्त संचार को भी बढ़ाता है, जिससे चेहरे पर तेज आता है। यही कारण है कि फिल्मी सितारे इस हार्मोन पर हजारों रुपए प्रति सप्ताह खर्च करते हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य उनके काम का आधार है। लोग मुझसे पूछते हैं, आप रोज कितना व्यायाम करती हैं? मेरा उत्तर होता है, हर दिन हर दिन हर दिन, क्योंकि मैं उस वृद्धि हार्मोन को पाने की लालसा रखती हूँ जो जीवन में ऊर्जा भरता है। और जब कोई पूछता है, आप अपनी त्वचा पर क्या लगाती हैं? मेरा उत्तर होता है, कुछ नहीं। मैं अपने पैसे अच्छे मेवों, बीजों, एवोकाडो और कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल पर खर्च करती हूँ। हर सुबह मैं व्यायाम करती हूँ। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और अपनी टांगों को मजबूत बनाए रखिए। मैं अपने जीवनदायिनी वृद्धि हार्मोन, उस दिव्य तत्व का त्याग कैसे कर सकता हूँ? बताओ तो सही। उम्र के साथ टांगों की मांसपेशियां क्यों घटने लगती हैं? आइए इस गूढ़ प्रश्न की ओर चलें। हमारे अंग धीरे धीरे दुर्बल क्यों होते जाते हैं? यह केवल वर्षों के बीतने की बात नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर होने वाले गहरे परिवर्तनों की भी कहानी है। तीसरे दशक को पार करने पर हमारी मांसपेशियां हर दशक में लगभग 5% घटने लगती है। यह प्रक्रिया, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, 60 वर्ष के बाद और तेज हो जाती है। लेकिन यह केवल मांसपेशियों की क्षति नहीं है। हमारी हड्डियां भी अपनी मजबूती खोती हैं, जोड़ों की लचक कम होती है और नसें मांसपेशियों से संवाद करने में धीमी पड़ जाती हैं। नतीजतन हमारी गति और संतुलन प्रभावित होते हैं। इसका परिणाम कमजोरी, अस्थिरता और गिरने का बढ़ता खतरा, जो कि वरिष्ठ नागरिकों में चोट और मृत्यु के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। फिर भी आशा का प्रकाश विद्यमान है। आप इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं और इसका आरंभ होता है 3 मुख्य स्तंभों की समझ से: संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और जीवन शैली का स्वरूप। आइए इन पहलुओं को समझने का प्रयास करें। सशक्त और मजबूत टांगें लंबी उम्र और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जरा सोचिए, जैसे एक भवन की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही आपके शरीर की नींव आपकी टांगें हैं। यदि आधार ही दुर्बल हो तो पूरी संरचना खतरे में पड़ सकती है। आपकी टांगें केवल चलने के लिए नहीं हैं, वे आपके अस्तित्व की यात्रा का भार उठाती हैं। ये आपके जीवन की गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। जब टांगों की मांसपेशियां सशक्त होती हैं, विशेषकर क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स, तो वे जोड़ों का बोझ हल्का करती हैं,
चोट के जोखिम को घटाती हैं और आपकी मुद्रा को संतुलित बनाए रखती हैं। परंतु जब ये दुर्बल हो जाती हैं तो शरीर के अन्य हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है। घुटनों और कूल्हों पर ज्यादा भार पड़ता है, जिससे दर्द और गठिया का खतरा बढ़ता है। आपकी पीठ इस भार को संभालने के प्रयास में अक्सर पीड़ा का घर बन जाती है और आपका चलना फिरना धीरे धीरे कठिन होता जाता है। परंतु यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है। टांगों की मांसपेशियां आपके हृदय स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ी हैं। आपकी टांगें एक दूसरे दिल की तरह काम करती हैं। हर कदम के साथ रक्त को ऊपर की ओर भेजती हैं, हृदय तक लौटाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ जब रक्त संचार धीमा होने लगता है, तब मजबूत टांगें इस प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं। सूजे हुए टखनों से लेकर रक्त के थक्कों जैसी समस्याओं से बचाव करती हैं। इस प्रकार टांगों की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर आप अपने हृदय को भी सहायता देते हैं, जीवनदायिनी रक्त धारा को तेज रखते हैं और हृदय रोगों का खतरा कम करते हैं। और हम संतुलन को न भूलें, क्योंकि यही आपकी रक्षा की पहली दीवार है गिरने से, जो कि उम्र दराज लोगों के लिए सबसे गंभीर खतरे में से एक है। मजबूत टांगें आपको स्थिरता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, ताकि आप उम्र बढ़ने के बावजूद जीवन को पूरे उत्साह से जी सकें। हर बीतते वर्ष के साथ असंख्य वृद्धजन ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं, और उनमें से कई दोबारा उठ पाने की शक्ति नहीं जुटा पाते। परंतु कृपया इस पर विचार करें, गिरना केवल एक संयोग नहीं होता। अक्सर यह कमजोर टांगों और अस्थिर चाल का परिणाम होता है। यदि आप अपनी टांगों को मजबूत करते हैं तो आप केवल संतुलन नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी स्वतंत्रता के सबसे बड़े खतरों में से एक से भी स्वयं को बचाते हैं। और संभवतः मजबूत टांगों का सबसे अद्भुत लाभ उनके मन पर पड़ने वाले प्रभाव में है। शोध ने यह सिद्ध किया है कि टांगों की शक्ति का मानसिक स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वे वृद्धजन जिनकी टांगें अधिक मजबूत थीं, वे स्मृति और समस्या हल करने की क्षमता में अधिक दक्ष पाए गए। क्या आप पूछते हैं यह कैसे संभव है? क्योंकि आपकी टांगों की मांसपेशियां मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं, जिससे नए न्यूरॉन्स बनने की प्रक्रिया तेज होती है। इस प्रकार मजबूत टांगें मस्तिष्क को युवा बनाए रखने में सहायक हो सकती हैं, और यहीं आती है दीर्घायु की बात। कई अध्ययन यह सिद्ध कर चुके हैं कि जिन लोगों की टांगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वे अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन द्वारा किए गए एक शोध में यह पाया गया कि शरीर की उम्र का सबसे सटीक संकेतक रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि टांगों की ताकत है। मजबूत टांगें जीवन की ऊर्जा, सक्रियता और स्पष्ट मानसिक अवस्था की प्रतीक होती हैं। इसलिए जब हम टांगों को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो यह केवल जोड़ों के दर्द से बचने या पीड़ा को रोकने की बात नहीं है। यह बात है आत्मनिर्भरता बनाए रखने की, हृदय की रक्षा की, बुद्धि को तेज बनाए रखने की और जीवन को लंबा व सार्थक बनाने की। आपकी टांगें आज आपके शरीर का इंजन है। यदि आप उनकी देखभाल करते हैं तो आप अपने भविष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। अब बात करें भोजन की भूमिका की, क्योंकि जो कुछ आप खाते हैं उसका आपकी मांसपेशियों की ताकत और चलने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करें प्रोटीन की। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर उस प्रोटीन को ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए वृद्धजन को युवाओं की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हर दिन अपने शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के लिए लगभग 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन लेने का प्रयास करें। प्रोटीन के उत्तम स्रोतों में दुबला मांस, समुद्री आहार, अंडा, दालें और दूध से बने उत्पाद शामिल हैं। लेकिन केवल प्रोटीन ही नहीं, इसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार के साथ जोड़ें, जैसे सैल्मन मछली, अखरोट और अलसी के बीज। ओमेगा 3 सूजन को कम करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां और जोड़ों को सुरक्षा मिलती है। अब बात करें विटामिन डी और कैल्शियम की। ये दोनों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक उत्कृष्ट जोड़ी हैं। यदि शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम का अवशोषण ठीक से नहीं होता, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और जैसे खाद्य पदार्थों और कुछ फोर्टिफाइड भोजनों से प्राप्त होता है। सर्दियों में जब धूप कम होती है तो कई लोग विटामिन डी की खुराक लेना आवश्यक पाते हैं। वहीं कैल्शियम की आपूर्ति दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियों और बादाम जैसे आहार से होती है, जो सभी हड्डियों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
निश्चय ही हमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जामुन जैसे फल, हरी पालक और साधारण से दिखने वाले मेवे, सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुरता होती है जो ऑक्सीडेटिव तनाव के विरुद्ध साहसिक युद्ध लड़ते हैं। यही तनाव हमारी मांसपेशियों के वृद्ध होने का प्रमुख कारण है। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप जल के जीवन दायिनी अमृत को अपनाएं। एक वृद्धा ने मुझसे कहा, प्रभात में मैं जमीन पर पैर नहीं रख पाती क्योंकि दुर्बलता मुझे घेर लेती है। मैंने पूछा, क्या तुमने जल पिया है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मुझे पानी पीना रुचिकर नहीं लगता। सच तो यह है कि शरीर को जीवन देने वाला जल चाहिए ही चाहिए। जब तुम प्रातः उठकर जल पीते हो और फिर सैर को निकलते हो, तब शरीर जागृत होता है और ऊर्जा की आवश्यकता के साथ वह सूक्ष्म ग्लूकोज अणुओं को समेटता है और उन्हें उनके नियत पथ पर भेजता है। यह शरीर के लिए एक अद्भुत प्रक्रिया है। जल की महत्ता को कम ना आंको। आपकी मांसपेशियां 3 भाग जल और 4 भाग कोशिकाओं से बनी होती हैं। अगर शरीर में प्यास अधूरी रह जाए तो दुर्बलता और थकावट आ सकती है। दिन भर में कम से कम 8 गिलास जल का सेवन करें और यदि आप अधिक सक्रिय हैं तो इससे भी अधिक लें। अब आइए बात करें कुछ विशेष आहार की जो आपकी टांगों की शक्ति और मांसपेशियों की दृढ़ता को बनाए रखने में सहायक है। अंडे जीवन के आरंभ का प्रतीक यह छोटा गोला संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। इसकी जर्दी और सफेदी में वे सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर को मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत हेतु चाहिए। इनमें ल्यूसिन नामक अमीनो एसिड भी होता है जो मांसपेशियों के विकास में विशेष भूमिका निभाता है। और इसकी सुंदरता है इसकी बहुउपयोगिता। इसे किसी भी भोजन में सरलता से शामिल किया जा सकता है। ग्रीक योगर्ट यह न केवल उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन प्रदान करता है बल्कि इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। एक स्वस्थ आंत पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है जिससे आपकी मांसपेशियां उचित पोषण प्राप्त कर पाती हैं। सादा और बिना चीनी वाला ग्रीक योगर्ट चुनें। सैल्मन मछली जल की रत्न समान। ये मछली प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो सूजन को कम करती है और थकी हुई मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करती है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। क्विनोआ ये प्राचीन अनाज एक पूर्ण प्रोटीन है और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत है जिससे आपको व्यायाम के दौरान दीर्घकालीन ऊर्जा मिलती है। इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर होता है जो मांसपेशियों की कार्य प्रणाली और रिकवरी में मदद करता है। मसूर दाल ये साधारण दिखने वाला लेकिन पोषण से भरपूर आहार फाइबर, प्रोटीन और आयरन से समृद्ध है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को संतुलित रखने और लंबे समय तक पेट भरा महसूस करने में सहायक है। इन सभी आहारों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना न केवल आपकी टांगों को मजबूती देगा बल्कि पूरे शरीर को संतुलन दिए, ऊर्जा और दीर्घायु की ओर ले जाएगा। यह तुम्हारे लिए अति लाभदायक सिद्ध हो सकता है यदि तुम अपनी प्रतिदिन की मानव वृद्धि हार्मोन की अमृत भावने को त्याज्य मानकर, अर्थात उस दिव्य तत्व को त्यागने का विधान सोच रहे हो। लेकिन स्वर में फिर भी यदि तुम इस अमृत तत्व को त्यागना चाहते हो तो यह जान लो कि टांगों की मांसपेशियां उम्र के साथ क्यों दुर्बल होती हैं। पहला कारण, जैसे जैसे समय बीतता है हमारे मांसपेशी तंतु मसल फाइबर धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया जिसे सर्कोपीनिया कहा जाता है 30 की उम्र पार करने पर यह 5% की दर से होती है और 60 वर्ष के बाद यह तीव्र हो जाती है। दूसरा कारण, यह सिर्फ मांसपेशियों का कम होना नहीं है। हड्डियां पतली होती हैं, जोड़ जकड़े रहते हैं और नसों का संचार धीमा पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप संतुलन बिगड़ता है। चढ़ना, चलना या लंबे समय तक खड़े रहना कठिन हो जाता है और गिरने का जोखिम बढ़ जाता है। तीसरा कारण, गिरने की घटनाएं केवल अनहोनी नहीं होती, वे अक्सर कमजोर टांगों और अस्थिर संतुलन के कारण होती हैं। वृद्धावस्था में यह गिरना और फिर दोबारा उठ न पाना आत्मनिर्भरता के लिए घोर संकट है। लेकिन आश्चर्यजनक प्रकार से यह नियति अपरिवर्तनीय नहीं है। सही संतुलन बनाए रखने, शक्ति अभ्यासों और सरल जीवन शैली परिवर्तनों के माध्यम से हम इस गिरावट को न केवल धीमा कर सकते हैं बल्कि रोक भी सकते हैं। आइए जानते हैं इन 3 मुख्य स्तंभों के बारे में। 1. संतुलित पोषण, न्यूट्रिशन, प्रोटीन। वरिष्ठ व्यक्ति को
प्रति किग्रा शरीर भार के अनुसार 1.2 एक चेन बहुत 6 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। स्रोत दुबला मांस, समुद्री भोजन जैसे सैल्मन, अंडे, दालें, दूध, दही आदि। विशेष रूप से ल्यूसिन नामक का अमीनो एसिड जो माध्यमिक मांसपेशियों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सोर्सेस सैल्मन, मछली, अखरोट और अलसी के बीज ये मांसपेशियों की सूजन घटाते हैं और जोड़ जकड़न को कम करते हैं। विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी धूप से प्राप्त करें, अगर आवश्यकता हो तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। कैल्शियम दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम जैसे स्रोतों से लें। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जल, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हाइड्रेशन। फलों जैसे जामुन, हरी पालक, बाजरी और सूखे मेवे ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। पानी दिन में कम से कम 8 गिलास पानी चाहिए क्योंकि मांसपेशियों का 70% हिस्सा पानी है। बोनस आहार, अदर सुपर फूड्स। अंडे संपूर्ण प्रोटीन और ल्यूसिन का उत्कृष्ट स्रोत। ग्रीक योगर्ट प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर आंत के स्वास्थ्य व पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक। क्विनोआ पूर्ण प्रोटीन और जटिल कार्ब्स देता है, शक्ति व ऊर्जा के लिए बेहतरीन विकल्प। मसूर दाल फाइबर और पौधे आधारित प्रोटीन स्रोत, लंबे समय तक भूख न लगे। बादाम प्रोटीन, हेल्दी फैट और विटामिन ई से भरपूर अपनी मांसपेशियों को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। कद्दू के बीज, मैग्नीशियम मांसपेशियों के ढीलापन व आराम में महत्वपूर्ण। 2 स्पष्ट स्ट्रेंथ। व्यायाम, स्क्वाट्स, लंजेस, लेग प्रेस हल्के वजन से शुरू करें। जैसे ताकत बढ़े, धीरे धीरे वजन बढ़ाएं। यह आपके पैरों की मांसपेशियों और हड्डियों को निखारने का सरल तरीका है। संधान, काफ रेजेस, बछड़े की मांसपेशियां ये आपका दूसरा दिल कहलाती हैं, रक्त संचार में मदद करती हैं। इसे मजबूत बनाने से आप बेहतर संतुलन व थकान से बचते हैं। 3 संतुलन और समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। समय संतुलन अभ्यास, एक पैर पर 30-60 सेकंड तक खड़े हों। अगर यह सरल है तो धीरे आंखें बंद करें या नरम सतह जैसे तकिया पर अभ्यास करें। योग, ताई ची, धीमी गति से शरीर को संतुलन व केंद्रित ध्यान देना। इन विधियों से स्थिरता और मन की एकाग्रता बेहतर होती है। रिबाउंडिंग घर में छोटे ट्रैम्पोलिन पर हल्की उछल, यह आपके लिम्फ सिस्टम व रक्त संचार को करता है सुदृढ़, साथ ही कम थकान और अधिक आनंद लाता है। तेज चाल, ब्रिस्क वॉकिंग, सीधा, धीमा व समान गति रखें। सप्ताह में कम से कम 30 मिनट तेज पैदल चलें। अतिरिक्त चुनौती चाहिए तो वॉकिंग व जॉगिंग को इंटरवल के रूप में मिलाएं। निष्कर्ष, शक्ति, संतुलन, समन्वय ये तीनों तत्व आपके पैरों को मजबूत बनाए रखते हैं। संतुलित आहार, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जल और पोषक तत्वों से युक्त बना रहता है आधार। व्यायाम और जीवन शैली, प्राकृतिक ऊर्जा, बेहतर संतुलन, मांसपेशी संरक्षा और अंततः एक दीर्घ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन की राह प्रशस्त करते हैं। याद रखें, यह केवल आकृति की नहीं, यह जीवन की गुणवत्ता की बात है। कठिन नहीं पर समर्थ और संयत प्रयास से आज से ही शुरुआत करें। स्वस्थ व सक्रिय जीवन की यात्रा पर आपका स्वागत है। क्या तुम्हें विचार कभी हुआ है कि हृदय से निकलकर वह जीवनदायिनी रक्त पुनः किस प्रकार वापस लौटती है? हृदय से रक्त धमनियों, आर्टीरियल सिस्टम के माध्यम से जाता है और शिराएं, वेनस सिस्टम उसे हृदय के गर्भ में वापस लाती हैं। यह कार्य तुम्हारी बछड़े की मांसपेशियां निभाती हैं। इन्हें कहा गया है तुम्हारा दूसरा दिल, क्योंकि जब तुम रिबाउंडर पर उछलते हो ये निरंतर कार्य करती हैं। इस प्रकार मजबूत बछड़े की मांसपेशियां और रक्त को उत्साहपूर्वक हृदय तक भेजती हैं। यही कारण है कि रिबाउंडिंग, छोटे ट्रैम्पोलिन पर उछलना कूदना, वेरिकोज वेन, सूजी हुई शिराओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। त्यों वेरिकोज धमनी नहीं होती, बल्कि ये समस्या शिराओं की होती है। जब तुम्हारा पैर उठता है तब तुम्हारी शिराएं संकुचित होती हैं और रक्त को ऊपर की ओर पहुंचाती हैं। यही मांसपेशीय कार्य उन्हें रक्त को हृदय की ओर धकेलता है। बछड़ों की शक्ति महत्वपूर्ण क्यों है? ये शारीरिक गतिशीलता, संतुलन और समग्र टांगों की शक्ति में सहायक होती हैं। वे गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलेस नामक प्रमुख मांसपेशियां होती हैं जो चलना, भागना और खड़े होना संभव बनाती हैं। मजबूत बछड़े शौक अवशोषित करते हैं, टखनों की स्थिरता बनाए रखते हैं और चलने की प्रवृत्ति को सरल बनाते हैं। लेकिन यदि ये दुर्बल हों तो अकिलीज टेंडिनाइटिस, शिन स्प्लिंट्स या गिरने का जोखिम बढ़ जाता है। कैसे मजबूत करें बछड़े की मांसपेशियां? काल्फरेसिस, कंधों की चौड़ाई पर पैर रखकर धीरे धीरे पंजों पर उठें, फिर धीरे नीचे आएं। चुनौती बढ़ाने के लिए एक पैर पर या वजन उठाकर करें। रस्सी से कूदना, जंप रोप। हृदय व मांसपेशियों दोनों के लिए उत्तम व्यायाम।
कोऑर्डिनेशन चुस्ती और सहन शक्ति को बढ़ाता है। सीढ़ियां चढ़ना, घर पर और जिम पर लंज, स्क्वाट, स्टेप क्लाइंबर से कैल्फ और ग्लूट्स मजबूत होते हैं और कार्डियो वर्कआउट में मदद मिलती है। सीटेड काफ रेजेस जिम में सिलगेस्ट सारहता से सोलेस मांसपेशी को लक्षित करता है, लंबी स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण। मजबूत बछड़े सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि शरीर की स्थिरता, चोट में कमी और दैनिक गतिविधियों चलना चढ़ाई को आसान बनाने के लिए भी बेहद आवश्यक है। रिबाउंडर क्यों शक्तिशाली है? इसमें 3 प्रमुख बल एक साथ काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना, हर उछाल गुरुत्वाकर्षण को पराजित करता है। त्वरण एक्सेलरेशन, यह बल त्वरित गति में वृद्धि चाहता है। प्रतिरोध डिसेलरेशन, हर उतार पर धीमा होना दबाव प्रदान करता है, यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। इन सब कारणों से काफ रेजेस, जंप रोप, सीढ़ियां और रिबाउंडिंग, ये उपाय तुम्हारी बछड़े की मांसपेशियों को मजबूत, संतुलन को स्थिर और संपूर्ण रूप से जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। इस अनुवाद में सरल वाक्य, औपन्यासिक रूप और महत्वपूर्ण जानकारी संजोई गई है जिससे वरिष्ठ पाठकों को पढ़ने में सहजता रहे और विषय का गहराई से आभास हो सके। निःसंदेह जैसे ही आप अपनी छलांग के शिखर पर पहुंचते हैं, आपकी गति धीमी हो जाती है। तेज और धीमा दोनों एक साथ मिलते हैं। यह पुनरुत्थान की अद्भुत कला है। देखिए, वही शिराओं की प्रणाली, वीनस सिस्टम है जो इस कष्ट को सहती है। और जब आप आकाश में उड़ते विमान में होते हैं, तब आपसे कहा जाता है कि अपना पैर हिलाइए। क्या आप सहमत नहीं हैं? जब आप अपना पैर उठाते हैं तो आपकी बछड़े की मांसपेशियां, काफ मसल्स सक्रिय हो जाती हैं। बछड़ों के व्यायाम की महिमा सर्वोच्च है। ये मांसपेशियां भले ही दिखने में सुंदर लगें, परंतु ये आपकी चलने फिरने की क्षमता, संतुलन और पूरे पैरों की ताकत के लिए अत्यंत आवश्यक है। गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस नामक ये मांसपेशियां चलने, दौड़ने और खड़े होने जैसे साधारण कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। यदि ये मजबूत हों तो आगे बढ़ने में मदद मिलती है, झटकों का प्रभाव कम होता है और टखनों को स्थिरता मिलती है। परंतु जब ये दुर्बल हो जाती हैं, तब एक्किलीज, टेंडिनाइटिस, शिन स्प्लिंट्स और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन्हें कैसे मजबूत किया जाए? एट काफ रेजेस, बछड़ा उठाना, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें, धीरे धीरे पंजों पर उठें, एड़ियां ऊपर उठाएं, कुछ पल रुकें और फिर धीरे से नीचे आएं। एक पैर पर या वजन के साथ भी कर सकते हैं। रस्सी कूदना, यह बछड़ों को मजबूत करने और दिल के लिए अच्छा व्यायाम है। यह समन्वय, फुर्ती और सहन शक्ति को बेहतर करता है। 3 सीढ़ियां चढ़ना, यह बछड़ों और नितंबों को सक्रिय करता है और साथ ही हृदय गति भी बढ़ाता है। 4 लसिका प्रणाली को सक्रिय करना, हमारी रक्त प्रणाली की तरह लसिका प्रणाली में हृदय नहीं होता, यह शरीर की गति पर निर्भर होती है। रिबाउंडिंग ट्रैम्पोलिन पर उछलना इस प्रणाली को उत्तेजित करता है, शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। 5 हृदय की शक्ति को बढ़ाना, रिबाउंडिंग से हृदय की गति बढ़ती है, रक्तचाप घटता है और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक बेहतर पहुंचती है। 6 जोड़ों पर कोमल प्रभाव, भागने या सख्त जमीन पर कूदने की तुलना में ट्रैम्पोलिन से जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है, इससे चोट की संभावना कम होती है। 7 आनंददायक और मन को सुकून देने वाला, यह आनंददायक गतिविधि एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है और आपकी एक्सरसाइज को मजेदार बनाती है। एक छोटा ट्रैम्पोलिन और कुछ मिनट प्रतिदिन पर्याप्त है। पहले धीरे धीरे शुरुआत करें, फिर आत्मविश्वास और ताकत बढ़ते ही गति बढ़ाएं। अपनी आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाते हुए इस उत्साह को और ऊंचा उठाइए। आप इसमें सरल और प्रसन्नता देने वाली गतिविधियां जैसे जंपिंग जैक्स या हल्के ट्विस्ट भी शामिल कर सकते हैं, जिससे यह अभ्यास अधिक रोचक बन जाए। प्रिय मित्र, बढ़ती उम्र का अर्थ यह नहीं कि आपकी ताकत, संतुलन या स्वतंत्रता क्षीण हो जाए। यदि आप पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी मांसपेशियों को पोषण दे सकते हैं और जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। बलवर्धक व्यायाम, संतुलन बढ़ाने वाले अभ्यास और हर्षपूर्ण रिबाउंडिंग जैसी क्रियाओं से आप मांसपेशियों को पुनः मजबूत बना सकते हैं, संतुलन सुधार सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो कृपया फंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी में अवश्य लिखें।
आपके समय और ध्यान के लिए हार्दिक धन्यवाद। जब तक हम फिर मिलें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, अपनी आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाते हुए उत्साह को ऊंचा उठाइए। आप इस अभ्यास में कुछ सरल हरकतें भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आनंददायक जंपिंग जैक्स या हल्के ट्विस्ट, ताकि यह दिनचर्या और भी रोचक बनी रहे। आइए अब हम एक बार फिर अपने विचारों को समेटें। प्रिय मित्र, उम्र बढ़ना यह नहीं दर्शाता कि आपकी ताकत, संतुलन या आत्मनिर्भरता कम हो रही है। यदि आप प्रोटीन, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार की ओर ध्यान देते हैं, तो आप अपनी मांसपेशियों को पोषण दे सकते हैं और जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। शक्ति प्रशिक्षण की महान कला संतुलन बढ़ाने वाले ग्रेसफुल अभ्यास और आनंददायक रिबाउंडिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से आप न केवल अपनी मांसपेशियों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, बल्कि अपनी स्थिरता को भी बेहतर बना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से इस मार्ग पर चलते हैं, तो आप न केवल उम्र के प्रभाव को धीमा करेंगे, बल्कि उसमें भी खिलेंगे। तो आज का यह संवाद यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप स्वस्थ और सशक्त जीवन जीने की और भी सलाह पा सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो या अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और याद रखिए, आपके पैरों और अंगों को भी कोमल देखभाल की आवश्यकता है। जब तक फिर मिलें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।